गांवों में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बंद तो हो जाते हैं, लेकिन कहानियां वहां अब भी जिंदा होती हैं। ये कहानी है नीलकांठपुर गांव की, जहां एक लड़की ने अपने अतीत के साए में एक अधूरी आत्मा को मुक्ति देने की ठानी। नीलकांठपुर उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके का शांत गांव। हर ओर हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और गांव की तंग गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना रास्ता था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि वह रास्ता अशुभ है। कहते थे उस पगडंडी के उस पार कुछ अच्छा नहीं है। सावित्री 17 साल की सीधी सादी लड़की अपने स्कूल में तेज और समझदार मानी जाती थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता कुछ वर्षों पहले एक हादसे में चल बसे थे। माँ हमेशा कहती, बिटिया उस पगडंडी के पास भी मत जाना, वो जमीन अशांत है। पर क्यों, ये कोई नहीं बताता। एक रात सावित्री ने सपना देखा। एक लड़की घूंघट में लहूलुहान चूड़ियों के साथ उसे देख रही थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। वो धीरे से बोली, मुझे वापस लाओ, मेरी कहानी अधूरी है। सपना जैसे ही खत्म हुआ, सावित्री की आंखें खुल गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठी, खिड़की खोली और दूर पगडंडी की तरफ देखा। सब शांत था, पर दिल में हलचल थी। अगली रात फिर वही सपना, और फिर अगली। हर बार लड़की की आवाज और साफ होती गई। अब उसके चेहरे के हाव भाव भी दिखने लगे थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सावित्री का मन अचानक उस ओर मुड़ गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो पगडंडी की तरफ बढ़ी। पहले तो सब सामान्य था, पेड़, झाड़ियां, पक्षियों की आवाज। पर कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही हवा बदल गई। सब कुछ सूना हो गया, जैसे प्रकृति भी सांस रोक चुकी हो। कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। मिट्टी की दीवारें, आधा गिरा हुआ छप्पर और चारों ओर सूखी बेलें। वो अंदर गईं। वहां अंधेरा था, पर दीवारों पर कुछ लाल छींटे थे, जैसे खून के। जमीन पर बिखरी पुरानी चूड़ियां। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी सी आवाज, तू आ गई, मैंने तेरा इंतजार किया है। वो लड़की सामने खड़ी थी, वही जो सपनों में आती थी। अब वो धुंधली नहीं बल्कि साफ थी। उसका नाम गौरी था। वो सावित्री से कहने लगी, मैं भी तेरी तरह पढ़ती थी, हंसती थी, पर एक दिन गांव के जमींदार ने मुझे उठा लिया। मैं चिल्लाई, रोई, पर किसी ने नहीं सुना। उसने मुझे इस घर में लाकर मार डाला। मेरा दोष बस इतना था कि मैं गरीब थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। गौरी बोली, कोई मुझे न्याय नहीं दिला सका। अब तू आई है, मुझे मुक्त कर। मेरी अस्थियों को गांव के पुराने कुएं में विसर्जित कर दे, वहीं जहां मेरी माँ रोज पानी भरने आती थी। सावित्री घर आई और माँ से पूछ बैठी, माँ, गौरी कौन थी? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद आंसुओं में बोली, वो तेरी बड़ी बहन थी, जिसे हम बचपन में ही खो बैठे। उसे जिंदा जला दिया गया था और डर के मारे मैंने तुझे शहर भेज दिया। तू अब बड़ी हो गई है, पर सच से भाग नहीं सकती। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गौरी की बहन थी और अब उसका कर्तव्य था उसकी आत्मा को मुक्त करना। अगली रात सावित्री चुपचाप उस टूटे घर में गई। वहां एक कोने में पुरानी लकड़ी हटाकर उसने अस्थियां निकाली। उन्हें लेकर वो कुएं तक गईं। रास्ते में हवाएं जोर से चलने लगीं, जैसे गौरी की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। कुएं के पास पहुंचकर सावित्री ने मंत्र पढ़े और अस्थियां विसर्जित कर दी। तभी एक सफेद रोशनी निकली और हवा में मिल गई। गौरी की आत्मा शांत हो गई थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा सावित्री घर में नहीं थी। माँ रोती रही। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन कुएं के पास एक चिट्ठी मिली। मैं अपनी बहन के साथ चली गई क्योंकि उसकी अधूरी कहानी अब पूरी हो गई है। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर साल सावन की पहली बारिश में उस पगडंडी के पास 2 बहनों की हंसी सुनाई देती है, हवा के साथ बहती हुई। समापन। कभी कभी कुछ रास्ते हमें डराते हैं, लेकिन शायद वही रास्ते हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं। पगडंडी के उस पार सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो एक बहन की आवाज थी जो इंसाफ की आस में थमी थी और अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस अंधेरे सफर में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।